चलो बच्चा, चौथा पॉइंट वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है मेन इंस्ट्रूमेंट दो जो है, वो दो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है हम बोले जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है प्रॉमिसरी नोट। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट डिस्कस करना है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरा जो है वो बोला जाएगा प्रॉमिसरी नोट या ऑर्डर एंड प्रॉमिस। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है कि क्रेडिटर ऑर्डर करता है डेटर्स को कि आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करना है, जबकि यहाँ पे क्रेडिटर खुद हमें प्रॉमिस करता है कि मैं 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करूँगा। तो पहला वो पढ़ते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे द मनी। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होती, उसके बेस पे ये ऑर्डर होता है। और यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट इज़ एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे द मनी। अब बच्चा आपको ये आगे का क्लियर होगा ना, तो ये इतना टफ नहीं लगेगा, ये बहुत इजीली समझ में आपको आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, हु ड्रॉन टू हुम। तो ये बोल रहे कौन किसको ड्रॉ करता है। यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चा, क्रेडिटर जो होता है वो ड्रॉ करता है डेटर्स पे, किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में, जबकि यहाँ पे ऐसा होता है डेटर खुद वो बिल्स ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे पहले लिखा होगा द बिल ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन हिज डेटर्स। क्लियर है, क्रेडिटर डेटर पे ड्रॉ करता है, जबकि यहाँ होगा प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय द डेटर एंड सेंड टू क्रेडिटर। वो डेटर्स बनाएगा और क्रेडिटर को सेंड करेगा। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे अब बच्चा ऐसे मत लिखना कि आप बहुत फास्ट करवा रहे हो, मैंने पहले ही 4 वीडियो, ये चौथी वीडियो है, तो आगे का मैंने पूरा समझाया है। तो प्रॉपर वो देखना, सीधा यहाँ पे जंप करके आ जाओगे और बाद में बोलोगे सर समझा तो नहीं रहे। ऐसा नहीं है बच्चा, मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है। आगे का एक एक पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, इसमें पार्टी कितनी इन्वॉल्व होती है, इसका जो बेसिक स्पेसिमेन है वो समझाया। सेम वे मैंने प्रॉमिसरी नोट का भी सारे पॉइंट कवर किए, तो आपको वहाँ वो क्लियर होगा। तो ये क्विक रिविजन होगा जिससे आपको आगे ईजी रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे पार्टीज़ की बात करते हैं। देयर आर 3 पार्टीज ऑफ टू द बिल, ड्रॉअर ऑफ अ बिल, एक्सेप्टर ऑफ अ बिल एंड रिसीवर ऑफ अ बिल। जिसमें ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर तो आपको समझ में आया, दूसरा नाम इसका रिसीवर ऑफ अ मनी, उसको पी भी बोला जाता है। जबकि यहाँ पे 2 ही पार्टी होती है प्रॉमिसरी नोट में, एक है मेकर ऑफ अ नोट एंड रिसीवर ऑफ अ मनी। वर्ड ऐसा बोलना है, ड्रॉअर ऑफ अ बिल भी बोल सकते हो और रिसीवर ऑफ अ मनी, जिसमें यहाँ पे 3 पार्टी होगी, यहाँ पे 2 पार्टी होगी। ये बच्चा ये पॉइंट का एक एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, जब ड्रॉअर एंड पेई एक ही होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा वो जो मेन पॉइंट है, तो हमारी 2 ही पार्टी हो जाएगी। तो एक सिंपल एक एक्सेप्टर होगा और दूसरा ड्रॉई एंड पेई एक ही हो जाएगा। ध्यान में रखना, आगे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। नीड फॉर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि सपोज एक्सेप्टर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कोई मतलब नहीं होगा। भले ड्रॉ किया गया है, सब कुछ है, लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जबकि प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉमिसर में खुद डेटर ही बोलता है, प्रॉमिस देता है कि मैं आपको इतने महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं द बिल डज नॉट बिकम ऑपरेटिव अनलेस इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हुम इज ड्रॉन। तो ड्रॉन जिसको, मतलब जिसने ड्रॉन किया हुआ है, जिसके लिए हमने ड्रॉ किया हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये ऑपरेटिव नहीं होगा। जबकि इसमें ऐसा कोई एक्सेप्ट करने की बात ही नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू एक्सेप्ट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, इट इज़ मेड बाय द डेटर हिमसेल्फ। वो खुद ही बनाता है, तो वो क्यों एक्सेप्ट की कोई बात ही नहीं है। सिंपल पॉइंट है। आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेमेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पेमेंट जो है वो आगे चलते हैं। द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट। If acceptor become insolvent, then in case of bill endorse, the drawer may also become a liable. समझ लो कि मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल है, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, कोई रीज़न की वजह से पहला रिस्पॉन्सिबल आप होते हो कि आपको पेमेंट करना है, लेकिन कोई रीज़न की वजह से आपने पेमेंट नहीं किया और मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को दिया हुआ है, तो मैं लायबल हूँगा उसके पेमेंट करने के लिए। अभी ये वाला कंसेप्ट जो एंडोर्समेंट वाला है बच्चा, आगे बहुत डिटेल में आएगा। अभी मैं बहुत समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपको अभी सिंपल वर्ड में मैंने समझाया, नहीं समझ में आया तो आगे एक टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा।
जहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ अवर प्रोमिसरी नोट इज़ दैट ऑफ ड्रॉर। ड्रॉर मतलब डेटर्स की ही होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस बहुत सिंपल है कि ड्यू मैच्योरिटी डेट के बाद 3 डेज एक्स्ट्रा देते हैं। जो एक्स्ट्रा देते हैं यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में मिलता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में कोई ग्रेस डेज नहीं मिलते। तो पढ़ते बच्चा, 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड आफ्टर द पीरियड ऑफ बिल टू पे द अमाउंट। तो सिंपल है, जबकि यहाँ पे नो डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउ इन द केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। डिसऑनर, तो यहाँ पे व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल फेल टू पे द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट इट इज़ नोन एज अ डिसऑनर ऑफ अ बिल। नोटिस टू बी इशू इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल। जबकि ड्यू डेट पर एक्सेप्टर पैसे देने का मना करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर जब भी होगा बच्चा, तब हम क्या करेंगे? एक नोटिस उसको चिपकाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, देयर इज़ नो नीड टू नोटिस फॉर द डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि उसने खुद ही एक्सेप्ट किया था। एक ही डायलॉग को मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना। इसमें मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो डिफरेंस बहुत ईजिली समझ जाओगे। अकोमोडेशन बिल मतलब हमें ज़रूरत के हिसाब से अकोमोडेशन बिल जनरेट किया गया है, वो बोलते हैं। देयर कैन बी अकोमोडेशन बिल, आगे पूरा कंसेप्ट आएगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसमें प्रॉमिस कोई किसी से हम अकोमोडेशन नहीं ले सकते कि हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली हमने किया हुआ है, तो वो ध्यान में रखना है। कंडीशन, एनी कॉमन पर्सन और ट्रेडर कैन ड्रॉ अ बिल विद द कंडीशन पेमेंट टू बेरर ऑन डिमांड। ये कंडीशन के हिसाब से होता है कि यहाँ पे वो चाहे तो वो कॉमन मैन इशू कर सकता है पेमेंट टू द बैरर और डिमांड। बैरर मतलब जैसे 100 रुपये की नोट है तो उसको बैरर बोलते हैं, और ऑन डिमांड जिसके हाथ में नोट होगा वो उसका बिल ऑफ एक्सचेंज का मालिक बन जाएगा। यहाँ पे ओनली समझते हैं, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द प्रॉमिसरी नोट विद द कंडीशन पेएबल टू बैरर ऑन डिमांड। करेंसी नोट जिसका एग्जाम्पल है वो। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चा, तो यहाँ पे एक बार शांति से पढ़ लो, उसके बाद हम आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत छोटी छोटी है इसलिए कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए, तो एक एक पॉइंट समझते जाओ, लिखते जाओ तो इजीली क्लियर होता जाएगा।